नमस्कार। आज हम बात करते हैं फ्लाइंग वेज फॉर्मूला के बारे में। फ्लाइंग वेज फॉर्मूला क्या होता है? जैसे एक सिंपल हम एग्जांपल लेंगे, कार्बन की चार वैलेंसी होती है, यानी चार ग्रुप से आइटम से जुड़े हुए हो सकते हैं। तो इन चारों में से कुछ तो ऐसे होते हैं जो प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो प्लेन पेपर के पीछे की ओर होते हैं। तो जो प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर होते हैं, यानी जो व्यूअर है, दृष्टा है, उसकी ओर होते हैं, वो उनको अलग सिंबल से शो किया जाता है, मार्किंग की जाती है। और जो सॉलिड लाइन से शो करते हैं, जिसको हम कहते हैं सॉलिड बेस से शो करते हैं। और जो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर होते हैं, उनको टूटी हुई लाइन से, ब्रोकन लाइन से शो किया जाता है। तो एक सिंपली हम किसी कंपाउंड का फ्लाइंग वेज फॉर्मूला बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नाउ नंबर वन, एक यदि एक टेट्राहेड्रल कार्बन के मॉडल को इस प्रकार से देखें कि कार्बन एटम पेपर के प्लेन में हो, प्लेनो पेपर में हो, और उसकी चारों वैलेंसीज पेपर के प्लेन के बाहर की ओर हो, यानी कार्बन तो प्लेनो पेपर में हो, लेकिन चारों वैलेंसीज है वो प्लेनो पेपर के आउट हो, बाहर की ओर, जिसमें से दो तो जो व्यूअर है, दृष्टा है, हमारे और सामने की ओर हो, और रिमेनिंग जो दो है वो पेपर के पीछे की ओर हो। तो एक बार फिर से हम इस बात को कहें कि एक कार्बन जो है वो तो क्या हो, प्लेनो पेपर में होना चाहिए। कार्बन तो प्लेनो पेपर में हो, यानी केवल कार्बन तो, और उससे जुड़ी चार वैलेंसीज जो है, सिंपल कार्बन भी हो सकता है, केरो भी हो सकता है, तो कार्बन से जुड़ी हुई वैलेंसीज है वो प्लेनो पेपर के आउट ऑफ प्लेन हो, प्लेनो पेपर के बाहर की ओर हो, ये है। तो कार्बन तो प्लेनो पेपर में हो और उससे जुड़ी वैलेंसीज है वो आउट ऑफ प्लेन में हो। अब आउट ऑफ प्लेन में भी दो वैलेंसीज है वो तो प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर हो, और रिमेनिंग जो दो वैलेंसीज है, शेष जो दो संयोजकताएं हैं, वो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर हो, यानी विवर जो है, दृष्टा जो है, उससे पीछे की ओर हो। तो जो वैलेंसीज जो बंद विवर की ओर होते हैं, प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर होते हैं, उनको सॉलिड लाइन से या सॉलिड बेस से शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे हम बात करें सॉलिड बेस से शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे बात करें, जो प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर होते हैं उनको सॉलिड बेस से शो किया जाता है। अब मान लीजिए ये प्लेन कार्बन है, वो तो पेपर के प्लेन में, प्लेनो पेपर में है। दो वैलेंसीज जो है वो विवर की ओर है, यानी प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर है, और रिमेनिंग जो दो वैलेंसीज है वो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर है, बिहाइंड साइड। तो यहां पर हम जो वैलेंसीज, अब यहाँ पे देखें, कार्बन की चार वैलेंसीज में दो वैलेंसीज तो ऊपर की ओर, जिनको हमने सॉलिड वेज से शो कर दिया, दैट इज सॉलिड वेज, और जो दो वैलेंसीज पीछे की ओर है प्लेनो पेपर के, उनको हम टूटी हुई लाइन के द्वारा शो कर देते हैं, ब्रोकन लाइन के द्वारा शो कर देते हैं। तो इस तरह का जो फॉर्मूला, कंपाउंड को हम इस तरह के फॉर्मूला शो करते हैं, तो इसको हम कहते हैं वेज फॉर्मूला, फ्लाइंग वेज फॉर्मूला। जैसे लैक्टिक एसिड की बात करते हैं, तो लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो लैक्टिक एसिड में कार्बन से हाइड्रोजन OH, CH3 और COOH ग्रुप जुड़ा होता है। तो यहां पर अब हाइड्रोजन और OH ग्रुप है, वो तो किधर है, विवर के ओर है, दृष्टा की ओर है, जिसको हमने सॉलिड बेस से दर्शा दिया। लेकिन जो अदर रिमेनिंग जो दो ग्रुप्स और हैं, उन वो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर होते हैं, जिनको हम टूटी हुई रेखा के द्वारा, ब्रोकन लाइन के द्वारा शो कर देते हैं। तो इस प्रकार किसी
कंपाउंड के स्ट्रक्चर को फ्लाइंग रेंज फॉर्मूला के द्वारा दर्शाया जा सकता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है और उस वैलेंसी में से कौन से ग्रुप्स या एटम ऐसे हैं जो प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर हैं और कौन जो प्लेनो पेपर के ऊपर की ओर हैं उनको हम सॉलिड बेस से दर्शा देते हैं और जो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर हैं उनको हम टूटी हुई रेखा के द्वारा दर्शा देते हैं। सिंपल लैंग्वेज में बात करें, जो प्लेनो पेपर की ऊपर की ओर है यानी दृष्टा की ओर है, जो देखने वाला है उसकी ओर है। ब्लैक कप बोर्ड की बात करें हम तो जो ब्लैक बोर्ड है उस बोर्ड से ऊपर की ओर है तो उनको हम सॉलिड लाइन के द्वारा शो कर देते हैं और जो प्लेनो पेपर के पीछे की ओर है उसको हम टूटी हुई रेखा के द्वारा शो कर देते हैं, दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार किसी कंपाउंड का फ्लाइंग वेज फॉर्मूला के द्वारा शो किया जा सकता है। थैंक यू।